चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और आज हमारे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब। सदीक जान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम। जैसे कि आज जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का फैसला सुना दिया गया है, लेकिन हामिद मीर साहब भी समाअत के दौरान फैसले से पहले जब समाअत जारी थी कोर्ट रूम नंबर 1 में वो मौजूद थे और उन्होंने इस हवाले से कुछ ट्वीट्स भी किए हैं। उन ट्वीट्स का आपने जवाब दिया कि वो गलत बयानी कर रहे हैं, तो ये क्या सारा मामला था? आज बिल्कुल हामिद मीर साहब आए हुए थे कोर्ट रूम में जब सुबह समाअत हुई। और ये हुआ कि वैसे तो वो मैंने पता करना है, कुछ एक दो चीज़ें मुझे पता चली हैं कि वो क्यों आए हुए थे, वो तो मैं थोड़ा सा उसको चेक कर लूँ तो फिर मैं बताऊँगा। लेकिन मैंने 2 ट्वीट किए थे। मैं पहले आपको अपना दूसरा ट्वीट बता देता हूँ। मैंने ट्वीट ये किया और मैंने ये बिल्कुल सच्चा ट्वीट किया। मैं पहले लफ्ज़ वो पढ़ दूँ जो मैंने ट्वीट किया, फिर मैं इसको बयान करता हूँ। मैंने ट्वीट ये किया कि भावलपुर से मोहब्बत की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने कमरा अदालत में जैसे ही हामिद मीर साहब को देखा तो मेरे जहन ने फ़ौरन कहा कि सदीक जान, अब इस एक समाअत से मुताल्लिक़ मोहतरमुल मकाम हामिद मीर साहब कम अज़ कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 75 झूठ ज़रूर बोलेंगे। अब मेरा अपने दिमाग पर एतमाद बढ़ गया है। मेरा अपने दिमाग पर एतमाद इसलिए बढ़ा कि जब मैंने ट्विटर पर देखा कि हामिद मीर साहब ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। अब हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया, कहते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज केस की समाअत शुरू होने से कबल ये देखकर बहुत अफसोस हुआ कि एफबीआर के 2 अफसरान फाइलें उठाए अदालत में दाखिल हुए। मुख्तलिफ हुकूमती शख्सियात की खिदमत में सलाम पेश करने के बाद फ़रोग नसीम को जाकर रिपोर्ट किया। एफबीआर इस मामले में इंसाफ नहीं कर सकता। अच्छा, अब मैंने इस पे ये रिप्लाई किया, मैंने कहा एफबीआर हुकूमत के मातहत इदारा है। चलो ये मैं आपको बयान बता देता हूँ। अब भाईजान, पहली बात तो ये है कि मैंने जो पहला ट्वीट किया कि वो कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 75 झूठ बोलेंगे। अभी मैं अगले 3-4 दिनों में इंशाल्लाह इन 3-4 दिनों में नज़र रखूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि उन्होंने कितने झूठ बोले हैं। उसको ये है कि उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। वो कौमी असम्बली में जब कवर करने जाते हैं, वहाँ बैठे होते हैं, ऐसी चीज़ें कई बताते हैं कि जो लोग वहाँ मौजूद होते हैं उनको पता होता है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और कुछ चीज़ें तो मैं हर वीडियो में बताना फ़र्ज़ अपना समझता हूँ कि जब कोई शख्सियत फौत होती है तो उसके बाद वो कॉलम लिख के कहते हैं कि उसने मुझे ये बताया हुआ था। मेरी आखिरी मुलाकात आखिरी मुलाकात नहीं, वो कहते हैं उसने फ़लाँ मौके पर मुझे ये बताया था। और वो ऐसी बातें होती हैं जो मरने वाला अपने बीवी बच्चों को नहीं बता के गया होता, क्योंकि वो शख्स मर गया होता है तो वो इसलिए ये बात करते हैं कि ना उसकी तस्दीक हो सकती है ना तरदीद हो सकती है। दूसरा, वो ये करते हैं कि आप अगर आज उनको प्रोग्राम में बुलाएं ना, आप कहें कि ये हामिद मीर साहब क्या हुआ आज रेफरेंस का, हुकूमत क्या सोच रही है कि बहुत बड़ा। मेरी आज हुकूमत के लोगों से बात हुई है, मुझसे पूछ रहे थे कि आज क्या हुआ है, कैसे हुआ है, हमारा क्या होगा। कई वजीरों के मैसेज आ रहे हैं, कई वजीर ये कह रहे हैं। अच्छा, ठीक है, कई वजीर, अब कौन चेक करे, यहाँ पे 50-60 काबीना अरकान है, 70। अच्छा, आप पीपल्स पार्टी या नून लीग से मुतालिक बात करेंगे? आज ही मेरी बात हुई है उनसे, तमाम लोगों से बात हुई। मतलब एक होता है ना, चलो वो इवेंट चल रहा होता है, फिर एक होता भी है आप उनसे कोई सवाल कर लें। उस दिन आप उनके मोस्टली प्रोग्राम उठा के देख लें जिसमें वैसे एनालिस्ट बैठते हैं, अपना नहीं, अपने प्रोग्राम में नहीं, दूसरे प्रोग्राम में, उसमें वो यही मेरी आज ही बात हुई है, मेरी अभी बात हुई है। तो ये तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस वजह से मुझे पता था। अब आते हैं इस ट्वीट के ऊपर जो उन्होंने फ़रोग नसीम के हवाले से। एक तो ये है कि मैं क्यों ऐसे झूठ बोलूँ। उन्होंने देखा होगा क्योंकि वो सामने बैठे थे पहली लाइन में, हम इस तरह सहाफ़ियों वाली साइड पे बैठे थे, रिपोर्टर्स वाली साइड पे। शायद उन्होंने देखा हो कि वो जो टेक्स्ट वाले आए, क्योंकि मैंने जो देखा वो तो कोई 4-5 मिनट पहले ही आए थे। जो बैरिस्टर फ़रोग नसीम है, मेरे राइटिंग पैड पे लिखा हुआ है, पूरे टाइम पे वो आए थे। दूसरी बात यह है कि अगर एफबीआर वालों ने आके उन्होंने कहा जी हुकूमती शख्सियात को वो सलाम कर रहे थे, तो हुकूमती शख्सियात कौन सी थी वहाँ पे? अटार्नी जनरल थे, अटार्नी जनरल के अलावा एडिशनल अटार्नी जनरल थे, डिप्टी अटार्नी जनरल थे और अटार्नी जनरल ऑफिस के लोग थे। और वो सरकारी एक तरह की टीम है हुकूमत के वकला की, जिसको तमाम जो इदारे आते हैं सुप्रीम कोर्ट में उनके ज़रिए ही डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं। लेकिन फ़रोग नसीम साहब को उन्होंने लिखा कि आके उन्होंने फ़रोग नसीम को सलाम किया, उसको रिपोर्ट किया, तो ये इंसाफ नहीं कर सकते। देखें, बैरिस्टर फ़रोग नसीम वफाकी हुकूमत के वकील थे इस केस के अंदर। दूसरी बात यह है कि मैंने ट्वीट में लिखा था कि अगर हामिद मीर साहब कल आते तो उनको पता होता कि कल सुप्रीम कोर्ट ने फ़रोग नसीम को हुक्म किया था कि आप एफबीआर से बात करेंगे, एफबीआर से बात करके आप वो डॉक्यूमेंट लाएंगे और आप जमा कराएंगे। बिल्कुल ठीक है।
फिर वो थोड़ा सा जजेस में हुआ कि यार ये मतलब ये ना हो कि वो रिकॉर्ड, क्योंकि कानून के मुताबिक पहले यही पॉइंट आ रहा था कि आप किसी और का रिकॉर्ड कैसे ले सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि फ़रोग नसीम साहब आप ऐसे करें, आप FBI से बात करके उनको बुला लें, उन्हें कहें कि बंदा उनका आके और ले आए डॉक्यूमेंट्स। मैं FBI को सपोर्ट नहीं कर रहा, मुझे पता है पाकिस्तान का हर इदारा तबाह है, पुलिस हो, आपकी FBI हो, आपकी जुडिशरी हो, आपका हर इदारा तबाह है, हर इदारा आपका तबाह है, करप्ट है आपका हर इदारा। आपके हर इदारे में बंदा अल्लाह ताला ना लेके जाए पाकिस्तान के किसी इदारे में, जो हर जगह पे हाल है, किसी सरकारी महकमे में चले जाएं, रिश्वत है, बड़ी अजीब सूरत हाल है। अब वो जो FBI वाला आया था उसने आके फ़रोग नसीम को ही बताना था ना भाई मैं आ गया हूँ, क्योंकि फ़रोग नसीम ने आके रोशना पे बताया कि सर ये वो डॉक्यूमेंट्स आ गए, FBI वाले ले आए। ठीक है, तो हामिद मीर साहब जो हैं वो उनका पक्का एक स्टाइल है। उसके बाद भी उन्होंने ट्वीट्स किए हुए हैं, मैं नज़र रखे हुआ हूँ उनके ऊपर, और वो क्या क्या कह रहे हैं, किस किस तरह कह रहे हैं, तो ये उनका मामला है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मुझे कुछ चीज़ किसी ने बताई है, लेकिन मैं उसको चेक कर लूँ कि वो क्यों आए थे आज, क्योंकि पहली समातों पे तो वो नहीं थे। 40-45 समातें हुई हैं। मुझे नहीं याद इससे पहले की समात में शायद आए हों, मुझे याद ना हो, क्योंकि 13 माह से केस चल रहा है। रेगुलर नहीं है, हम ये यकीन से कह सकते हैं कि रेगुलर तो नहीं है। मैं तो हमेशा यार ये कहता हूँ कि ये जो पेंट कोट पहन के बैठ जाते हैं ना एंकर, बताने लग जाते हैं कि ये वो सारा कुछ, इनको आना चाहिए कोर्ट रूम में, ये बैठेंगे तो उन्हें पता होगा। अब ये जो है ना 40 से 45 जो समातें हुई हैं, इनके अगर मैं आपको बताऊं तो 50 और 3 6 18 तकरीबन कोई 70 से 80 घंटों की जो है ये समात हुई होगी टोटल। मेरे एक रफ एस्टीमेट है, अभी मैंने जहन में ऐसे रफ एस्टीमेट लगाया है। 70 से 80 घंटों की समात जिसने नहीं सुनी वो कैसे राय दे सकता है कि केस कमज़ोर था, मजबूत था, किस बुनियाद पे रिलीफ मिला, नहीं मिला, केस ख़त्म हो गया है क्या, वो कैसे वो राय दे सकता है जिसको बैकग्राउंड नहीं पता, जिसको चीज़ों का नहीं पता। तो ये मामला था उनका। अच्छा सदीक जान साहब, ऐसे ही हामिद मीर टाइप कुछ सहाफ़ी और दानिश्वर ये पोर्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये केस मुकम्मल ख़त्म हो गया, काजी फाइज़ ईसा साहब सुरखरू हो गए हैं और मेला फाइटिंग प्रूव हो गया, हुकूमत की बदनीयती शामिल थी। तो ये आपने तो पूरा केस कवर किया, आज जजमेंट के वक्त भी आप कोर्ट रूम में मौजूद थे, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, बदनीयती के हवाले से अभी कुछ भी नहीं है तफसीली शॉर्ट ऑर्डर में। मैंने शॉर्ट ऑर्डर का मुकम्मल उर्दू मतन जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है, लेकिन तफसीली फैसला आएगा तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी तक उसमें बदनीयती का कोई नहीं है। और मैंने ना असल में इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें मैं अपनी 1-2 वीडियोज़ में भी, और उसके अलावा मैं उसमें भी मैंने अदील बड़ाई साहब के साथ एक वीडियो की, कुछ और दोस्तों के साथ वीडियोस की, क्योंकि ज़ाहिर है वो वहाँ पे काफ़ी दोस्त आए हुए थे, उनके साथ वीडियोस की। वो तमाम वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पेज पे शेयर की हैं और मुख्तलिफ पॉइंट्स उसमें मैंने डिस्कस किए हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा जो मैंने इससे पहली वीडियोज़ में भी कही हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता इनको, उनके जो लोग बहुत खुश हो रहे हैं, उनको जैसे जैसे समझ आती जाएगी वो अपना मौक़िफ़ तब्दील करते जाएंगे, क्योंकि रेफरेंस ज़रूर कलअदम हुआ है, मसला बरकरार है। मामला तो अभी मामला बरकरार है। FBI को भेजा गया है, FBI को टाइम दिया गया, बाकायदा 100 दिन का टाइम दिया गया। और ये नहीं है कि FBI जो है वो लटका दे और कई माह तक, कई साल तक चलता रहे, नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको 100 दिन तो दूसरे तनाजुर में दिए, वैसे उनको 75 दिन दिए। 100 दिन इसलिए है कि उन्होंने कहा कि अगर 100 दिन तक कोई ये रिपोर्ट नहीं देते तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो सरबराह हैं, चेयरमैन हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब को सेक्रेटरी जो हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, जो कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट होते हैं, वो लिखेंगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, सरबराह हैं जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, कि सर ये रिपोर्ट FBI ने हमें नहीं दी और अभी तक नहीं आई। तो उसके बाद फिर वो जो भी प्रोसीडिंग अगर करनी होगी या अहकामात जारी करने को करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कैटेगोरिकल लिखा है कि किसी भी मामले पे, किसी भी बुनियाद पर इल्तवा नहीं दिया जाएगा। ये नहीं होगा कि काजी फाइज़ साहब की बेटी या बेटा वो बाहर हैं तो वो नहीं आ सकते या उनका जवाब नहीं आ सकता। उन्होंने कहा अगर वो नहीं आ सकते, अपना को वकील मुकर्रर करें, अपना को नुमाइंदा मुकर्रर करें, अपना वकील या नुमाइंदा मुकर्रर करके अपना मौक़िफ़ दें, जवाबात दें, दस्तावेज़ात दें, सारी चीज़ें बताएं। तो अब मामला मनी ट्रेल का जो है वो FBI के पास चला गया है। FBI जो है वो इसके ऊपर कार्रवाई करके और चेयरमैन FBI जो हैं वो अपने दस्तखत के साथ
जो है वो रिपोर्ट जमा कराएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगी। अच्छा सिद्दीक जान साहब, एक मुख्तसर सा सवाल कि आज भी जैसे ही फैसला आया, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, मिठाइयाँ बहुत सारे लोग खाते भी नज़र आए, खिलाते भी नज़र आए, तो उनसे मुतल्लिक़ आप क्या कहेंगे? मैंने तो कहा है कि अभी बहुत जल्दी रसगुल्ले खा रहे हैं, अभी रसगुल्ले नहीं खाने चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान साहब। ये था वो सारा तज्जिया और पूरा इस केस का बैकग्राउंड। मुझे शफ़क़त अली को, सिद्दीक जान साहब को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।